हाय एवरीवन। तो हमारा जो आज का क्वेश्चन है वो है मैथ्स डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू सब्सिक्वेंसेस। ये एक हार्ड लेवल क्वेश्चन है। तो इस क्वेश्चन में हमें दो एरेज दिए जाएंगे, दोनों वन डायमेंशनल एरे होगा। उसके बाद हम लोगों को उसमें जो वैल्यूज रहेंगे उसके डॉट प्रोडक्ट को निकालना होगा। अब ये जो दोनों एरे है ना, ये हमेशा इसमें कुछ ना कुछ वैल्यूज रहेगा ही, ठीक है। अब हमें इस दोनों एरे का ऐसे सब्सीक्वेंस निकालना है जिससे इन दोनों की इन इन दोनों में जो वैल्यूज है वो अपने ऑर्डर को चेंज ना करे, बस ऑर्डर सेम रहेगा। और लेकिन इसमें हम लोगों को कुछ भी सिलेक्टेड वैल्यू निकाल के दोनों का डॉट प्रोडक्ट निकालना है। तो जैसे यहाँ पे हम लोग अगर देखते हैं तो 2 1 -2 5, ये हमारा एरे 1 है अगर, और ये एरे 2 है। 3 0 -6। तो इसमें से हम लोग ना जो एरे निकालेंगे वो ऐसा हो सकता है, मतलब 2 1 एक सब सीक्वेंस हो सकता है, 2 -2 एक सब सीक्वेंस हो सकता है, 2 1 5 एक सब सीक्वेंस हो सकता है, लेकिन 2 5 1 एक सब सीक्वेंस नहीं हो सकता है, ठीक है। ऑर्डर शुड ऑलवेज रिमेन द सेम, ठीक है। तो ये हो गया। अब हमें सब्सिक्वेंस ऐसे निकालना है इसमें कि जो वैल्यूज आने के बाद हम लोग अगर उसका डॉट प्रोडक्ट निकालते हैं तो वो जो डॉट प्रोडक्ट है वो मैक्सिमम आए। तो अब पहले जानते हैं डॉट प्रोडक्ट होता क्या है। तो अगर हम लोग मान लेते हैं जैसे हमारे पास यहाँ a कॉमा बी है, और ये इसका डॉट प्रोडक्ट निकाल रहे हैं हम लोग यहाँ पे c कॉमा डी से, ठीक है। तो ये ऐसा होगा a मल्टीप्लाई c प्लस बी मल्टीप्लाई डी, ठीक है। ये हमारा हो गया डॉट प्रोडक्ट। तो अब हम लोग ना जैसे यहाँ से वैल्यू सेलेक्ट कर रहे हैं, मान लेते हैं अगर 2 और 3, ठीक है। यहाँ से हम लोग अगर स्टार्ट कर रहे हैं तो 2 और 3, ठीक है, ये वैल्यूज तो सही लग रही है। तो अब हम लोग आगे बढ़ेंगे इसके बाद, ठीक है। तो हम लोग के पास या तो दो दो तीन ऑप्शन होता है। या तो हम लोग i+1 और j+1 दोनों को इंक्रीज करें, या फिर हम लोग i+1 को ही बस इंक्रीज करें, या फिर i को सेम रखें और j+1 को इंक्रीज करें। मतलब यहाँ पे अगर हम लोग का ये i पोजीशन ले रहा है और ये j पोजीशन ले रहा है, तो अब जैसे यहाँ पे हम लोग 2 पर थे तो यहाँ पे मूव करके हम लोग 1 पे आए, मतलब फर्स्ट इंडेक्स पे आए, यहाँ पे 1 है। और यहाँ पे भी अगर हम लोग मतलब फर्स्ट इंडेक्स पे आते हैं तो इन दोनों का प्रोडक्ट तो 0 हो जाएगा, है ना। अब क्या हुआ कि इन दोनों का प्रोडक्ट 0 है, तो हम लोग क्या करेंगे। अब मान लेते या तो हम लोग को इधर मूव करना होगा। अब देखते हैं इन दोनों का प्रोडक्ट क्या है। पहले तो हम लोगों का 0 आया, फिर क्या आया, -6 आया। तो इन दोनों का मैक्सिमम क्या है, 0 है, ठीक है। तो हम लोगों को एक्चुअली मैक्सिमम वैल्यू कंसिडर करना है। तो यहाँ पे अभी हम लोग 0 कंसिडर कर रहे हैं, फिर इसको मूव करेंगे, है ना। अब क्या देख रहे हैं, यहाँ पे -2 है और ये हमारा -6 है। तो हम लोगों का -2 मल्टीप्लाई -6 क्या होगा, 12 हो जाएगा। और हम लोग का यहाँ जो पहले से प्रोडक्ट था वो 6 था, है ना। तो इन दोनों का सम क्या हो जाएगा, 18। अब हम लोग क्या करते हैं, अब यहाँ पर तो हम लोग और मूव नहीं कर सकते इसके आगे, अब हम लोग यहीं पे मूव कर सकते हैं। तो यहाँ पे चेक करेंगे, ये क्या है, 5 पे आ गए। तो 5 और -6 को अगर मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है, तो क्या आ जाएगा, -30। तो ये जो वैल्यू है ये अभी भी मैक्सिमम है इससे, 18 इज ग्रेटर देन -30। तो हमारा रिजल्ट क्या रिटर्न होना चाहिए, -30, ठीक है। अब यहाँ पे तो ये हो गया कि हमें पता चल गया कि डॉट प्रोडक्ट निकालना कैसे है। और हमारे पास जो ऑप्शंस दिए जाएंगे, ऑप्शंस जो यहाँ पे है हमारे पास क्या है, ऑप्शन 1 हमारे पास ये है कि हम लोग i और j दोनों वैल्यू को इंक्रीज कर देंगे। ऑप्शन 2 ये है कि बस i की वैल्यू को इंक्रीज करेंगे। ऑप्शन 3 ये है कि i सेम रहेगा और j की वैल्यू इंक्रीज हो जाएगी। अब सिंस इन सभी कंडीशंस को हर पॉसिबल कंडीशन में चेक करना है कि मैक्सिमम वैल्यू आ जाए, तो इससे हमें क्या पता चल रहा है कि हमें यहाँ पे रिकर्शन यूज करना है, ठीक है।
तो हमारा यहाँ पे रिकर्शन यूज हो गया। अब तो हम लोग अगर बेसिकली रिकर्शन से स्टार्ट कर रहे हैं तो इसका मतलब क्या हुआ, इसके बाद हम लोग मेमोराइजेशन करेंगे और उसके बाद हमारा टैबुलेशन पिक्चर में आ जाएगा। तो हम लोग पहले स्टार्ट करते हैं रिकर्शन से, ठीक है। पहला अप्रोच हमारा हो गया रिकर्शन, ठीक है। तो हमें क्या करना है, जैसे ये मान लेते हैं हमारा फंक्शन है, ये आई है और जे है। तो इसमें हमें क्या करना है, हमारे पास नम्स 1 जो दिया है, 2 1 -2 5, नम्स 2 जो दिया गया है 3 0 और -6, ठीक है। तो अब हम लोग क्या करेंगे, हम लोगों को पहले तो इसमें अब हर एक कंडीशन को चेक करना है। तो हम लोग पहले यहाँ से इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, है ना, फर्स्ट और फर्स्ट पोजीशन को। तो हम लोग स्टार्ट किए, प्रोडक्ट निकाले, तो हमारा क्या आया 2 × 3। इसके बाद क्या है, हम लोग चेक करेंगे कि ये जो हमारा प्रोडक्ट है और इसके साथ जो हमारा एक और, हम लोगों को एक और इसके साथ प्रोडक्ट निकालना होगा ना ऐड करने के लिए। तो हम लोग चेक करेंगे कि इसके आगे वाली वैल्यू के साथ अगर हम लोग ऐड करते हैं, ठीक है, f(i+1) और j+1, तो ये हमारा मैक्स आता है कि नहीं, ठीक है। अगर ये मैक्स नहीं, मैक्स आता है कि नहीं किससे कंपेयर करेंगे, या ये भी हो सकता है ना कि अगर मान लेते हैं यहाँ पे 2 × 3 की जगह 2 × 0 हो जाता, या फिर 2 × -1 हो जाता, है ना। तो क्या होता, ये तो नेगेटिव वैल्यू हो जाती। तो हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, जीरो से कंपेयर करेंगे कि ये उससे मैक्सिमम है कि नहीं, दोनों में से कौन सी मैक्सिमम वैल्यू है, ठीक है। तो हमारा इस फंक्शन में पहले हम लोग क्या चेक कर रहे हैं कि हमारा मैक्सिमम निकालना है हमें, प्रोडक्ट प्लस यहाँ f(i+1) और j+1 से जो भी वैल्यू आएगी उसको हम लोग किससे कंपेयर करेंगे, जीरो से, है ना। अब हम लोग को क्या है कि हम लोगों को इस वैल्यू को किसी रिजल्ट में भी स्टोर करना होगा। तो हम लोग क्या करेंगे, हर बार चेक करेंगे उस रिजल्ट के साथ। तो यहाँ पे हमारा उस रिजल्ट के साथ चेक हो जाएगा। अब क्या है, तो हमारा तो यहाँ पे पहला कंडीशन आ गया, ठीक है, कि यहाँ पे हम लोग चेक कर रहे हैं i+1 और j+1 के साथ। अब इन दोनों में अगर मैक्सिमम मान लेते हैं जीरो हो गया है, ठीक है, तो रिजल्ट में क्या होगा, जीरो स्टोर हो जाएगा। तो सेकेंड कंडीशन में हमें फिर से जीरो के साथ कंपेयर करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो अब सेकेंड में हमारा क्या था, सेकेंड कंडीशन क्या था, हमें i+1 और j से कंपेयर करना था। तो हमें रिजल्ट में क्या करना होगा, मैक्स ऑफ रिजल्ट ऑफ f(i+1) और j, ठीक है। अब एक और रिजल्ट, अब हम लोग का ऑप्शन 1 हो गया है, ऑप्शन 2 भी हम लोग देख रहे हैं और ऑप्शन 3 हमें अब देखना है। तो ऑप्शन 3 यहाँ पे ऐड कर देते हैं, ऑप्शन 3 आ गया। अब क्या करना है, हमें इस रिजल्ट को रिटर्न कर देना है। तो यहाँ पे जो हमारा फंक्शन चलेगा ना, मतलब जो हमारा यहाँ पे रिकर्सिव ट्री बनेगा, वो ऐसा होगा कि पहले यहाँ पे प्रोडक्ट निकालने के बाद i+1 और j+1 के लिए सारे कंडीशंस चेक होंगे, ठीक है, कि जो भी हमारा प्रोडक्ट के साथ ऐड करने पे मैक्सिमम वैल्यू आ रहा है कि नहीं। उसके बाद जो उसके अंदर फिर ये वैल्यू चेक होगा और फिर ये चेक होगा। तो हमारा अब यहाँ पे ये कंडीशन तो हो गया। हम लोग यहाँ पे कैसे स्टार्ट कर रहे हैं, यहाँ पे i+1 और j+1 मतलब
हम लोग अगर जीरो इंडेक्स से स्टार्ट कर रहे हैं तो हमारी वैल्यू इंक्रीज होते जा रही है। तो हम लोगों ने जो बेस कंडीशन है अभी तक वो देखा नहीं, तो बेस कंडीशन देख लेते हैं। अगर हम लोग मतलब फॉरवर्ड मूव कर रहे हैं तो हमारा लास्ट इंडेक्स क्या होना चाहिए, लास्ट तक मतलब एन तक जाना चाहिए। तो हम लोगों को चेक करना है कि हमारा अगर आई का वैल्यू, ठीक है, आई का वैल्यू लेंथ के बराबर है लेंथ ऑफ नम्स वन, या फिर जे का वैल्यू लेंथ ऑफ नम्स टू के बराबर है। अगर हम लोग इतना दूर तक पहुंच गए एन तक और हमें अभी तक कोई हम लोग कहाँ, हम लोग का जो एरे होता है वो लेस देन एन तक चलता है ना, क्योंकि एन माइनस वन तक चलता है। यहाँ पे अगर हम लोग लिख देते हैं आई आइटरेट्स फ्रॉम आई आइटरेट्स फ्रॉम जीरो टू एन माइनस वन। तो जब हम लोग एन माइनस वन तक कुछ वैल्यू रिटर्न नहीं कर रहे हैं तो इसका मतलब क्या हुआ, हमें कुछ मैक्सिमम वैल्यू नहीं मिला। तो हम लोग यहाँ से क्या करेंगे, जो मिनिमम इंटीजर होता है वो रिटर्न कर देंगे। जो हमारा मिनिमम इंटीजर होता है वो रिटर्न हो जाएगा। ठीक है, तो ये तो हमारा हो गया रिकर्शन। ठीक है, अब इसके बाद हम लोग देखते हैं मेमोराइजेशन। तो मेमोराइजेशन में क्या होता है, मेमोराइजेशन इसमें बस हमें क्या करना होता है, यहाँ जो हमारा बेस कंडीशन है, बेस कंडीशन विल रिमेन सेम, बेस कंडीशन आएगा। उसके बाद एक डीपी जो हम लोगों ने डिक्लेयर किया है वो डीपी हम लोग बस चेक करेंगे कि इफ डीपी ऑफ आई एंड जे इज नॉट इक्वल्स टू माइनस वन, तो हम लोग रिटर्न डीपी ऑफ आई एन जे कर देंगे। तो ये हमारा बेस कंडीशन है, इसे यहाँ लिख देते हैं बेस कंडीशन। हमारा यहाँ पे क्या, अब यहाँ पे जैसे रिटर्न क्या हो रहा है, रिजल्ट रिटर्न हो रहा है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, रिटर्न रिटर्न डीपी ऑफ आई जे इज इक्वल्स टू आर ई एस। ठीक है, तो हमारा मेमोराइजेशन हो गया। अब इसके बाद टैबुलेशन देखते हैं। सो अब हम लोग टैबुलेशन देखते हैं। तो टैबुलेशन में क्या होगा कि टैबुलेशन एक्चुअली ये जो हम लोगों ने बेस कंडीशन सब डिजाइन किया था ना यहाँ पर इसके लिए, तो उसके हिसाब से टैबुलेशन काफी इजी हो जाएगा। क्योंकि ना हम लोग जैसे यहाँ पे हम लोगों को कंडीशन चेक करना पड़ रहा था कि वो लेंथ ऑफ नम्स तक पहुंच रहा है कि नहीं, तो वहां तक वो हम यहाँ पर तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग का जो लूप चलेगा वो लेस देन एन और एम तक चलेगा, है ना। तो वो कंडीशन आएगी नहीं कि जब हम लोगों का आई और जे इक्वल्स टू एन या फिर एम होगा, है ना, ऐसी कंडीशन ही नहीं आएगी। आई और जे कभी एन और एम के बराबर होगा ही नहीं। और अगर इसके इसके पहले ही एक्चुअली अगर हम लोगों के पास कुछ वैल्यू नहीं आता है ना, तो मिनिमम वैल्यू रिटर्न हो जाएगा। ऐसा क्यों होगा बताती हूँ मैं, मिनिमम इंटीजर रिटर्न हो जाएगा। तो हम लोग मान लेते हैं कि एन जो हमारा यहाँ पे है, एन इज नम्स वन लेंथ और एम इज नम्स टू लेंथ। ठीक है, अब आई जो है ये हमारा कहाँ से चलेगा, ये तो जीरो से चलना चाहिए लेकिन ये चलेगा वन से लेके लेस देन एन तक, और ये जे भी चलेगा वन से लेके एम तक। ठीक है, अब ऐसा क्यों हो रहा है, इसलिए हो रहा है क्योंकि हम लोगों का जो डीपी डिक्लेयर करते हैं हम लोग, ठीक है, पहले डीपी देख लेते हैं कैसे डिक्लेयर होगा। इसका जो टू डायमेंशन होगा, एक हम लोगों का होगा एन साइज का, एन प्लस वन साइज का, और दूसरा होगा एम प्लस वन साइज का। ठीक है, तो अब हम लोगों का जो यहाँ पे जीरोथ इंडेक्स होगी ना, ठीक है, ये हम अगर मान लेते हैं हमारी डीपी है, ठीक है, 0 1 2 3 0 1 2, तो इस ये सारे जीरो इंडेक्स और ये सारे जीरो इंडेक्स पे हम लोग क्या करेंगे, मिनिमम इंटीजर डिक्लेयर कर देंगे। तो अगर मान लेते हैं
हम लोग यहाँ तक n तक पहुंचते हैं ना, ठीक है, यहाँ n तक पहुंचते हैं, तो हम लोगों को वैल्यू अगर यहाँ तक पहुंच जाते हैं और कुछ मतलब मैक्सिमम रिजल्ट नहीं मिलता है, तो ऑब्वियसली वो मिनिमम इंटीजर ही रिटर्न करेगा, क्योंकि हमारा जितना भी कंपैरिजन होगा यहाँ पे वो तो डीपी के सेल में ही होगा। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे जैसे रिजल्ट में स्टोर कर रहे थे, है ना, रिजल्ट रिजल्ट को पहले इनिशियलाइज किए थे मिनिमम इंटीजर से, सब फिर सारी वैल्यूज को रिजल्ट में स्टोर कर रहे थे। यहाँ क्या करेंगे, सारा जो कंडीशन होगा ना वो डीपी ऑफ आई और जे में ही स्टोर होते जाएगा। तो हमारी जितनी भी कंडीशंस चेक होगी वो डीपी के ही डीपी के ही अंदर ही सारी कंडीशंस चेक होगी, मतलब डीपी ऑफ आई जे ऐसे ऐसे। ठीक है, अब क्या हो रहा है कि हम लोग ना जो भी यहाँ पे जैसे हम लोगों ने क्या किया, यहाँ पे हम लोग जो भी कंडीशन है कंडीशन सारी सेम रहेंगी। ठीक है, जो यहाँ पे i+1 j+1 था, बस यहाँ पे ना जैसे क्या है, हम लोग क्या कर रहे हैं, 1 से लेके n तक चला रहे हैं। तो क्या हो रहा है, जो डीपी में क्या है, आगे तो वैल्यूज नहीं है लेकिन पीछे हम लोगों की जो भी रिक्वायर्ड वैल्यूज है वो सेव होते जाएंगी। तो जैसे हम लोगों का यहाँ पे पहले ऑप्शन था ना i+1 और j+1, तो वो चेंज होके हम लोग क्या हो जाएगा, i-1 और j-1। ठीक है, दूसरा हो जाएगा i-1 या और j, और तीसरा क्या हो जाएगा, i और j-1। तो इससे क्या होगा, जो भी हमारा प्रीवियस सेव्ड वैल्यू है उससे कंपैरिजन होगा। और यहाँ हम लोग जो प्रोडक्ट निकालेंगे ना वो भी हमारा i माइनस नम्स प्रोडक्ट जो है हमारा, हम लोग क्या कर रहे थे, नम्स ऑफ आई इंटू नम्स 1 ऑफ आई था ना, प्रोडक्ट निकाले थे nums 1 ऑफ आई इंटू nums 2 ऑफ जे। तो हम लोग देख रहे हैं कि यहाँ पे हम लोग का जो लूप है ना वो लेस देन इक्वल्स टू n और m तक चलेगा, क्योंकि जो डीपी है उसका जो हमारा साइज है n+1 और m+1 तक है। तो हमारा जो नम्स है उसमें तो n-1 ही तक वैल्यू वैलिड रहेगी ना, और यहाँ पे क्या है, 0 से हम लोग को इंडेक्स पे स्टार्ट करना होगा। तो हम लोग क्या करेंगे, प्रोडक्ट जो हम लोग का बनेगा, इसमें जो प्रोडक्ट आएगा वो होगा nums 1 ऑफ i-1 इंटू nums 2 ऑफ j-1। तो हम लोगों के पास ये जितनी भी जो भी हम लोगों के पास कंडीशन है इन सबको कंपाइल करके देखते हैं कि हमारा कोड कुछ किस तरीके से आएगा। तो पहले तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोगों का एक डीपी में जो हम लोगों का ये वाला और ये वाले सारे 0 इंडेक्सेस है, सब पे हम लोग मिनिमम वैल्यू ऐड करेंगे। तो हम लोगों का एक चलेगा 0 से n+1 तक। तो ये हो गया हमारे इसके लिए, है ना। तो डीपी ऑफ आई और ये क्या हो जाएगा, 0, है ना, 0 इज इक्वल्स टू मिनिमम इंटीजर। फिर अब हम लोगों का दूसरा क्या होगा, जे होगा, सॉरी आई होगा एक और। अब क्या करेंगे, ये हम लोग यहाँ पे ये वाला अभी ये वाला हम लोगों ने इसमें मिनिमम इंटीजर हम लोग स्टोर किया ना, अब यहाँ पे हम लोग को स्टोर करना है। तो ये होगा आई 0 से लेके m+1 तक, और डीपी ऑफ ये 0 हो जाएगा और यहाँ पे आई में मिनिमम वैल्यूज स्टोर हो जाएगी। ठीक है, ये मिनिमम इंटीजर हो गया। अब हम लोगों को दो लूप चलाना रहेगा, है ना। तो फॉर आई हम लोगों का चलेगा 1 से लेकर n+1 तक। इसी के अंदर एक और लूप आएगी हमारी जे, जो चलेगी 1 से लेके m+1 तक। ठीक है, तो हमारा लूप हो गया। अब हम लोगों का कंडीशन क्या है, हम लोगों के पास यहाँ जो कंडीशन थी ना, ये पूरी सेम कंडीशंस यहाँ पे आ जाएगी। द ओनली डिफरेंस विल बी res will be replaced by
डीपी ऑफ आई एन जे, और फिर यहाँ पे ये कंडीशन सारी चेक हो जाएंगी, और प्रोडक्ट हम लोग का जो होगा वो क्या होगा, नम्स वन ऑफ आई माइनस वन मल्टीप्लाई नम्स टू ऑफ जे माइनस वन। ठीक है, हम लोग यहाँ रिटर्न डीपी ऑफ एन एम कर देंगे। ठीक है, तो अब इसका कोड देखते हैं हम लोग। तो मैंने यहाँ पे रिकर्शन का कोड लिखा हुआ है, उससे रेफरेंस लेके हम लोग अब क्या करेंगे, मेमोराइजेशन का कोड लिखेंगे। ठीक है, तो हमारा मेमोराइजेशन का कोड आएगा, मेमोराइजेशन में इसी कोड को कॉपी कर लेते हैं पहले तो, क्योंकि बस कुछ ही लाइंस ऐड करना है। यहाँ पे मैंने डीपी डिक्लेयर कर दिया है। ठीक है, ये नम्स वन होगा, ये नम्स टू होगा। ठीक है, अब हम लोग यहाँ पे क्या कर रहे हैं, डीपी पास कर देंगे। फिर यहाँ पे हम लोग को क्या करना है, बस यहाँ एक कंडीशन ऐड हुई थी हमारी, डीपी ऑफ आई एंड जे इज नॉट इक्वल्स टू माइनस वन, तो हम लोग रिटर्न डीपी ऑफ आई जे कर दे रहे थे, है ना, ये हो गया। और यहाँ पे हम लोग क्या कर रहे थे, आरईएस को डीपी ऑफ आई जे में स्टोर करके फिर उसको रिटर्न कर दे रहे थे। तो यहाँ पे हो गया रिटर्न तो यहाँ पे ये हो गया। अब हम लोग इसे रन करके देखते हैं। ओके, यहाँ पे डीपी ऐड करनी है ना, हमारे ये सैम्पल टेस्ट केसेस एक्सेप्ट हो गए, सबमिट करके देखते हैं। तो ये हमारा एक्सेप्ट हो गया है। अब इसे टैबुलेशन में कन्वर्ट करते हैं। तो टैब्यूलेशन में हमारा यहाँ पे क्या है, ये भी और हाँ, तो ये एक तरह से कोड तो हमारा फिर भी सेम ही रहेगा, लेकिन क्या होगा, हम लोगों को यहाँ पे जो बेस केसेस हम लोगों ने डिक्लेयर किया था, अब इसका यूज नहीं है। इसके प्लेस पे हमें क्या करना है, ये भी नहीं जरूरत है, इसे भी हटा देते हैं। यहाँ पे हमें क्या करना है, उसकी जगह जीरोथ इंडेक्स पे हमें वन डालना है ना। तो हम लोग क्या करते हैं कि m प्लस वन तक मान लेते हैं, ये चल रहा है, ये इनर वाले के लिए ना। तो डीपी ऑफ जीरो एंड आई, तो ये वन हो जाएगा। इन द सेम वे आउटर वाले के लिए भी, जो हमारा इंडेक्सिंग वाला है उसके लिए भी अब कर देते हैं। तो ये हमारा हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे हो गया। अब हम लोग यहाँ पे जहाँ जहाँ फंक्शन कॉल कर रहे थे ना, ये चेंज होके डीपी में चेंज हो जाएगा। अब यहाँ पे हम लोगों ने क्या किया था, आई प्लस वन ले रहे थे ना, तो हम लोगों को आगे में वैल्यूज तो सारी माइनस वन ही है, तो हम लोगों को प्रीवियस वैल्यू को कंसिडर करना है। तो इसे चेंज करके हम लोग आई माइनस वन और जे माइनस वन कर देंगे, और ये हट जाएगा। ये भी हट जाएगा। आई जे माइनस वन, डीपी ऑफ आई माइनस वन और जे। ठीक है, ये रिजल्ट हो गया।
तो अब हम लोग टैबुलेशन का कोड देखते हैं। तो मैं इसी कोड को कॉपी कर लूंगी। अगर हम लोग देखेंगे तो हमारा जो टैबुलेशन का कोड है ना, वो काफी शॉर्ट हो जाएगा सारे के मुकाबले, क्योंकि इसकी हमें ज़रूरत नहीं है अब। ठीक है, इसकी जगह हमारा एक लूप ऐड होगा। ये आई जे की अब रिक्वायरमेंट नहीं है। हम लोग क्या करेंगे, एक लेंथ फॉर nums1 डिक्लेयर करेंगे, लेंथ ऑफ nums2 डिक्लेयर करेंगे। लूप चला, ये हमारा चलेगा रेंज ऑफ n+1। तो हम लोग dp ऑफ आई, ये 0 हो जाएगा। इसमें हम लोग मिनिमम वैल्यू जो है वो स्टोर कर लेंगे। सेम वे हमारा जो दूसरा है उसके लिए भी हो जाएगा। ये m1 तक, m+1 में चलेगा। dp ऑफ 0 और यहाँ आई हो जाएगा। इसमें हमारा मिनिमम वैल्यू स्टोर हो जाएगा। इसकी रिक्वायरमेंट नहीं है, इसकी रिक्वायरमेंट नहीं है। अब हम लोगों को एक लूप चलाना है 1 से लेके ये n+1 तक चलेगा, और दूसरा जो जे लूप है ये m+1 तक चलेगा, है ना। ये तो हो गया। अब क्या है कि ये हम अंदर शिफ्ट करते हैं पहले। अब अगर हम लोग यहाँ पे देखते हैं तो ये हमारा जो भी आ रही है ये सब रिप्लेस हो जाएगा डीपी ऑफ आई और जे से, है ना। तो एक ही चीज, एक ही कंपैरिजन को यहाँ पे, फिर यहाँ पे भी जो आ रही है सब ये आई जे से रिप्लेस हो जाएगा। तो इससे अच्छा हम लोग क्या करेंगे, एक ही बार में मैक्स वैल्यू निकाल लेंगे। ठीक है, तो ये कुछ ऐसा हो जाएगा, मैक्स ऑफ dp i-1 j-1 प्लस प्रोडक्ट जो है हमारा, प्रोडक्ट इसे ऊपर लिख लेते हैं, ये -1 से चलेगा, ये भी हो जाएगा -1। तो यहाँ प्रोडक्ट आ जाएगा, है ना। और यहाँ पे इसके बाद ये वाला हमारा हो गया। ठीक है, इसे हटा देते हैं। अब क्या है, यहाँ पे i और j+1 था, तो हम लोग यहाँ लिखेंगे dp ऑफ i और j-1। एक और हो गया, इसके बाद है dp ऑफ i-1 और j। ठीक है, तो ये तो हो गया हमारा एग्जिस्टिंग सब जो भी पार्ट था एरे का उसके लिए। अब अगर हमें न्यू सब एरे चेक करना है, ठीक है, तो उसके लिए हम लोग एक और प्रोडक्ट, खाली जो हमारा ये बस प्रोडक्ट से अगर मैक्सिमम के लिए चेक करना है तो यहाँ प्रोडक्ट आ जाएगा। अब इसे हम लोग रन करके देखते हैं। ओके, कुछ इंडेंटेशन में प्रॉब्लम। ओके, ये रन हो गया है। अब इसे सबमिट करके देखते हैं। तो हमारा ये कोड सबमिट हो गया। आई होप आप लोगों को ये एक्सप्लेनेशन और ये कोड समझ में आ गया हो। इन केस ऑफ एनी डाउट आप लोग कमेंट सेक्शन में मेंशन कर सकते हैं। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग। प्लीज़ लाइक एंड शेयर द वीडियो।